मेरे प्रिय बच्चे, जब तक तू ये संदेश पूरा नहीं सुन लेगा, मैं तेरे द्वार से वापस नहीं जाऊंगा। आज मेरा अपमान होने से बचा ले, मैं बहुत विश्वास करके तेरे पास आया हूं। मैं वही महादेव हूं जो तेरे हर दर्द में, तेरी हर सांस में तेरे साथ रहा हूं। तू रोज मेरी पूजा करता है, लेकिन खुद को भूल गया है। तू मुझे मंदिरों और पत्थरों में ढूंढता है, जबकि मैं तो तेरे दिल में ही बसा हुआ हूं। जब तू पूरी तरह टूटा था, तब भी मैं वही था। जब तू एकांत में रोया था, तब भी मैं तेरे आंसू पोंछ रहा था। तू बस भूल गया कि तेरी हर श्वास मेरा ही दिया हुआ वरदान है। बेटा, जब सब तुझसे दूर चले जाए तो समझ लेना कि मैं तुझे अपने और पास बुला रहा हूं। जो दर्द तुझे आज महसूस हो रहा है, वही तुझे भीतर से गढ़ रहा है। मैं तुझे कोई सजा नहीं दे रहा, बल्कि तुझे आने वाले समय के लिए मजबूत बना रहा हूं। जब तू गिरता है, तो मैं ही अदृश्य होकर तुझे थामता हूं। जब तू रोता है, तो तेरे आंसू सीधे मेरे कंठ पर गिरते हैं। आज जो कथा मैं तेरे सामने रखने जा रहा हूं, वो कोई साधारण कथा नहीं है। ये स्वयं मेरी इच्छा से तेरे पास पहुंची है। मान्यता है कि जब मैं किसी पर विशेष कृपा करना चाहता हूं, तो उसे कहीं ना कहीं से अपनी कथा अवश्य सुनवाता हूं। और आज तू यहां है, इसका सीधा अर्थ है कि इस त्रिनेत्रधारी ने तुझे खुद चुना है। आज की इस पावन शिव कथा को श्रद्धा और विश्वास के साथ सुन, क्योंकि हो सकता है कि आज मेरा यह संदेश सीधे तेरे जीवन के संकटों को काटने के लिए ही आया हो। जो कोई इस कथा को पूरे मन से, बिना किसी रुकावट के और पूरी श्रद्धा से सुन लेता है, उसके जीवन में एक दिव्य परिवर्तन का प्रारंभ हो जाता है। यह कोई अटकल नहीं, बल्कि मेरे करोड़ों भक्तों का जीवंत अनुभव है। पुराण साक्षी है कि सच्चे मन से शिव कथा श्रवण करने वाले के घर में आयु बढ़ती है, दैवीय शक्तियों का वास होता है और वर्षों से जमी परेशानियां धीरे धीरे पिघलने लगती हैं। विशेष बात यह है कि जो भक्त इस कथा को ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए सुनता है, उसके परिवार पर मेरी छत्र छाया सदा बनी रहती है। क्योंकि मेरा नाम जाप केवल मंत्र नहीं, बल्कि इस ब्रह्मांड की सबसे प्रबल ऊर्जा है। जब तू सांस लेता है, काम करता है, चलता है और साथ में शिव नाम रखता है, तो भीतर की सारी नकारात्मकता स्वतः ही नष्ट हो जाती है। पर एक चेतावनी सुन मेरे बच्चे, जो इस कथा को बीच में छोड़ देता है, वो अज्ञानवश बड़ा नुकसान कर बैठता है। अधूरी भक्ति और अधूरा जाप कभी फलदायी नहीं होता। जो बीच में ही पुण्य की धारा को रोक देता है, वो स्वयं ही अपने हाथों से अपना कल्याण ठुकरा देता है। इसलिए यदि सच में तुझे मेरा आशीर्वाद चाहिए, तो इस कथा को अंत तक पूरे ध्यान से सुन। और हां, कथा आरंभ करने से पहले अपने मन में जितनी बार संभव हो हर हर महादेव का स्मरण कर ले। यही तेरा प्रथम जप है, प्रथम पुण्य है। ऐसा करने से तेरे घर में सकारात्मक ऊर्जाएं जागृत होंगी और जीवन में अटके हुए कामों में हलचल आएगी। सबसे बड़ी बात, तेरा यह प्रयास किसी दूसरे के भीतर भी भक्ति जगा सकता है और उसका पुण्य भी तुझे ही मिलेगा। यह मेरा अटल नियम है। अब कुछ क्षण अपने मन को पूरी तरह स्थिर कर ले, एक गहरी सांस ले और मेरा ध्यान कर। अपने हृदय में यह भाव ला कि आज यह कथा तेरे जीवन की दिशा को पूरी तरह पलट देगी। क्योंकि किस शब्द और किस प्रसंग में मेरा चमत्कार छिपा है, ये कोई नहीं जानता। मेरा आशीर्वाद कब, कैसे और किस रूप में मिल जाए, ये तो मैं स्वयं ही जानता हूं। तो मेरे बच्चे, अब अपनी आंखें और कान दोनों खोल दे, मन को शांत कर और स्वयं को मेरी शरण में समर्पित कर दे। क्योंकि इस कथा के आरंभ होते ही तेरे जीवन में कुछ बहुत बड़ा बदलने वाला है। बहुत समय पहले की बात है। एक ऐसा गांव था जहां हर द्वार पर तुलसी का पौधा मिलता था और हर सुबह मेरा डमरू गूंजता था। इसी गांव की माटी में एक स्त्री का जीवन इस प्रकार फला फूला जैसे बंजर धरती पर भी कमल खिल जाता है। उसका नाम था गौरी। अपने नाम के अनुरूप ही वो मेरी अर्धांगिनी मां गौरी की तरह कोमल, तितिक्षावान और अनन्य भक्ति से ओतप्रोत थी। गौरी का व्यक्तित्व कोई साधारण नहीं था।
उम्र के जिस पड़ाव पर लोग सुख सुविधाओं के बारे में सोचते हैं, गौरी ने अपने जीवन का हर स्वर मेरे चरणों में अर्पित कर दिया था। उसका छोटा सा घर एक प्राचीन शिवलिंग के कारण किसी पावन तीर्थ से कम नहीं लगता था, जो पीढ़ी दर पीढ़ी उनके परिवार की आस्था का केंद्र बना हुआ था। गौरी मानती थी कि यह केवल पत्थर का टुकड़ा नहीं, बल्कि स्वयं मुझ त्रिनेत्रधारी का वास है, जो उसकी हर सांस का साक्षात गवाह है। गौरी की दिनचर्या किसी साध्वी की तपस्या का प्रतिरूप थी। ब्रह्म मुहूर्त में जब पक्षी भी अपने पंखों में मुंह छिपाए सो रहे होते थे, गौरी उठकर गांव के पुराने कुएं से शीतल जल लाती और उस पार्थिव शिवलिंग पर प्रेम पूर्वक अभिषेक करती। उसके होंठ फड़फड़ाते नहीं थे, बल्कि उसके रोम रोम से ओम नमः शिवाय का महामंत्र प्रस्फुटित होता रहता था। यह जाप उसके लिए कोई बाहरी अनुष्ठान नहीं, बल्कि उसकी प्राणवायु था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि जिस प्रकार सूर्य की किरणें घने अंधकार को चीर देती है, उसी प्रकार गौरी के मंत्रों के स्वर इस गांव को हर आपदा से बचाए रखते हैं। वो स्नान ध्यान के बाद रुद्राक्ष की माला लेकर घंटों एकाग्र बैठी रहती और उसके चेहरे पर एक अलौकिक शांति छाई रहती थी, मानो उसे किसी सांसारिक वस्तु की चाही न हो। पर मैं अपने प्रिय भक्तों को कभी अत्यंत सहज जीवन नहीं देता। मैं उन्हें कठोर अग्नि में तपाकर कुंदन बनाता हूं। गौरी का जीवन भी बाहर से जितना शांत दिखता था, भीतर ही भीतर संघर्षों का महासागर हिलोरे मार रहा था। गौरी के पति का देहांत बहुत पहले ही हो गया था, जब उनका एकमात्र पुत्र सूरज मात्र 5 वर्ष का था। एक अकेली स्त्री के लिए उस निर्दयी समाज में अपनी इज्जत बचाना और अपने बेटे की परवरिश करना टूटते हुए तारों को आकाश में थामने जैसा दुष्कर कार्य था। परंतु गौरी ने कभी हार नहीं मानी और नहीं कभी किसी के आगे हाथ फैलाया। उसने मुझे ही अपना सर्वस्व मान लिया और स्वयं को सूरज की सबसे समर्पित सेविका बना दिया। आर्थिक तंगी ने उसकी देहरी को कभी नहीं छोड़ा था। बरसात में फसल सड़ जाती, गर्मी में कुआं सूख जाता, तो कभी अकेली गौरी खुद बीमार पड़ जाती और इलाज का जुगाड़ करना भी किसी बड़ी तपस्या से कम न होता था। ऐसे क्षणों में जब कोई अन्य स्त्री टूटकर बिखर जाती, गौरी और भी अडिग हो जाती थी। वो घर के उस कोने में शिवलिंग के समक्ष बैठकर आंसू बहाती, पर उसकी जुबान से कभी मेरे लिए उलाहना या शिकायत नहीं निकली। वो आंखें मूंदकर माला फेरती, बार बार ओम नमः शिवाय रटती और कहती कि हे भोलेनाथ, ये विपदा भी आपकी ही लीला है और इस लीला को मैं आपकी कृपा से ही पार करूंगी। यही अटूट विश्वास उसकी असली शक्ति था। वो देखती कि मुसीबतें आती तो है, पर नाम जप की आंधी में सूखे पत्तों की तरह उड़ जाती है। सूरज को देखकर गौरी को लगता कि यही उसके जीवन का प्रकाशपुंज है। उस बालक ने भी बहुत छोटी आयु में ही अपनी मां के त्याग को पहचान लिया था। वो देखता था कि उसकी मां, जो इतनी कोमल और मृदुभाषी है, कैसे हर तूफान में चट्टान बनकर खड़ी रहती है। सूरज ने भी बचपन में ही ठान लिया था कि बड़ा होकर वो अपनी मां के सारे दुख दूर करेगा और उनकी आंखों का हर आंसू पोंछ देगा। गौरी भी उसे बार बार यही उपदेश देती थी कि बेटा, सुख और दुख तो मौसम की तरह आते जाते रहते हैं, पर तुम धर्म का आंचल कभी मत छोड़ना। यदि शिव जी का नाम हर सांस में बसा रहेगा, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकती। समय पंख लगाकर उड़ गया और सूरज जवानी की दहलीज पर आ खड़ा हुआ। उसका मन अपनी मां के लिए कुछ कर दिखाने को बेचैन था। वो जानता था कि गांव की मामूली आमदनी से वो मां को वे सुख चैन नहीं दे सकता जिनकी वो हकदार है। एक शाम उसने गौरी के पैर छुए और बोला कि मां, मुझे शहर जाने की आज्ञा दो। मैं नौकरी करूंगा, कुछ कमाऊंगा ताकि तुम्हारे बुढ़ापे की छाव बन सकूं। गौरी का कलेजा कांप उठा, क्योंकि बेटे को खुद से दूर भेजने की वेदना कोई मां ही समझ सकती है। परंतु उसने सूरज की आंखों में एक पवित्र संकल्प की ज्वाला देखी और वो समझ गई कि ये इच्छा किसी स्वार्थ से नहीं, बल्कि अगाध प्रेम से उपजी है।
अश्रुपूरित नेत्रों से उसने मेरा स्मरण किया और कांपते हाथों से बेटे के माथे पर हाथ फेरकर उसे आशीर्वाद दिया। सूरज ये वादा करके शहर चला गया कि वो जल्द ही लौटकर अपनी मां को अपने पास रख लेगा। शहर की राह कभी सीधी नहीं होती। सूरज के लिए यह भक्ति और धैर्य की एक नई परीक्षा थी। जिस गांव में आपसी स्नेह और सरलता थी, वहां शहर में हर ओर अकेलापन, भागदौड़ और निर्मम प्रतिस्पर्धा थी। सूरज ने अपनी सीमित शिक्षा और ग्रामीण पृष्ठभूमि के साथ हर दफ्तर का दरवाजा खटखटाया, पर हर जगह से बस तिरस्कार ही मिला। कई बार तो उसके सीधे साधे पहनावे और देहाती लहजे का क्रूर मजाक उड़ाया गया। निराशा की गहरी खाई में गिरता हुआ सूरज रोज शाम को अपनी छोटी सी कोठरी में लौटता और मां का चेहरा याद करता था। एक दिन जब उसने सोचा कि अब सब कुछ समाप्त हो गया है, तभी उसे अपनी मां के वे वचन याद आए कि बेटा, जब दुनिया के सब दरवाजे बंद हो जाएं, तब समझ लेना कि ईश्वर तुम्हें अपनी शरण में बुला रहा है। उस दिन से सूरज ने सुख शाम अपनी कोठरी में एक दीपक जलाकर अपनी मां की ही भांति मेरा ध्यान लगाना शुरू किया। उसने अपनी पूरी मेहनत और ईमानदारी को अपनी प्रार्थना में उड़ेल दिया। सच्ची पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती और कुछ ही हफ्तों में सूरज को एक छोटी सी कंपनी में मामूली वेतन पर काम मिल गया। यह कोई बहुत बड़ी नौकरी नहीं थी, पर सूरज के लिए यह मेरा ही आशीर्वाद था। उसने इस अवसर को पूजा समझकर इतनी लगन से काम किया कि उसकी ईमानदारी की चमक उच्च अधिकारियों तक पहुंच गई। कुछ ही महीनों में उसकी पदोन्नति हुई, उसकी तनख्वाह बढ़ गई और वो मां के लिए पहली बार एक अच्छी रकम भेज सका। गांव में गौरी जब बेटे का भेजा हुआ धन देखती तो उसकी आंखें गर्व और स्नेह से छलक आती थी, पर उसने उन पैसों को अपने सुख साधनों पर कभी नहीं लगाया। उसका तो सच्चा धन मेरा नाम और उसके बेटे का प्रेम था। वो पैसों को संभाल कर रखती ताकि भविष्य में सूरज को कोई कमी ना हो। हर पत्र में वो बस यही लिखती कि बेटा, धन नश्वर है और धर्म शाश्वत है। तुम अपना ध्यान रखना और महादेव को कभी मत बिसराना। सूरज अब शहर में पूरी तरह जम चुका था। जब उसे लगा कि अब वो अपनी मां को एक आरामदायक जीवन दे सकता है, तो वो गांव लौट आया। मां और बेटे का वो पुनर्मिलन किसी बड़े उत्सव से कम नहीं था। पूरे गांव में सूरज की सफलता की चर्चा हुई और गौरी ने अपनी परंपरा के अनुसार सारा श्रेय मेरे चरणों में समर्पित कर दिया। इस बार सूरज के मन में एक और पवित्र इच्छा थी। वो अपनी मां की देखभाल के लिए विवाह करना चाहता था। गौरी को भी लगा कि बेटा अब परिपक्व हो गया है और उसे एक समर्पित जीवन साथी की आवश्यकता है। उसने मुझसे प्रार्थना की कि आने वाली बहू भी घर में प्रेम और भक्ति की बयार लेकर आए। शीघ्र ही सूरज का विवाह निश्चित हुआ और बहू का नाम था प्रीति। प्रीति शहर से लगे किसी बड़े कस्बे की पढ़ी लिखी लड़की थी, जो आधुनिक विचारों की चकाचौंध और भौतिक सुखों में जीने की आदी थी। उसकी दृष्टि में पूजा पाठ, भजन कीर्तन और ग्रामीण सादगी केवल पिछड़ेपन की निशानी थे। गौरी की हर सुबह उठकर जल चढ़ाने की आदत, घंटों माला जपना और कथा प्रवचन में जाना, ये सब प्रीति को केवल समय की बर्बादी लगता था। विवाह के शुरुआती दिनों में नई बहू के आगमन से घर में रौनक तो आई और गौरी ने प्रीति को अपनी बेटी जैसा स्नेह दिया। घर की सारी जिम्मेदारियां प्रेम से समझाई। सूरज बहुत खुश था कि उसकी मां और पत्नी अब एक दूसरे का सहारा बनेंगी। पर जब दो विपरीत स्वभाव, एक तरफ परम भक्ति और दूसरी तरफ कोरा भौतिकवाद, एक ही छत के नीचे आते हैं, तो टकराव होना निश्चित हो जाता है। ये टकराव अब शुरू होने वाला था और ये गौरी के लिए उसकी भक्ति की सबसे कठिन परीक्षा बनने जा रही थी। विवाह के कुछ सप्ताह बाद सूरज को अपने काम के सिलसिले में फिर से शहर लौटना पड़ा। उसने प्रीति से मां का विशेष ध्यान रखने को कहा और गौरी ने भी सूरज को चिंता न करने का वचन दिया। सूरज को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो अपने पीछे रिश्तों की एक ऐसी नाजुक डोर छोड़ रहा है जो किसी भी क्षण टूट सकती है। शुरू शुरू में सब कुछ सामान्य रहा, पर जैसे जैसे दिन बीते
स्वभाव का अंतर खुलकर सामने आने लगा। गौरी की दिनचर्या में भोर में उठना, स्नान कर पूजा करना और माला जपना शामिल था, जबकि प्रीति को सुबह देर तक सोना पसंद था। गौरी के मंत्रों की वो मधुर ध्वनि धीरे धीरे प्रीति के लिए एक असहनीय शोर बनती गई। एक सुबह गौरी अपने शिवलिंग के सामने बैठी ओम नमः शिवाय का शांत जाप कर रही थी। तभी प्रीति झुंझलाकर अपने कमरे से बाहर आई और तीखे स्वर में बोली कि माँ जी, क्या ये सब आप थोड़ा धीरे नहीं कर सकती? मेरी नींद खराब होती है, और वैसे भी दिन भर माला फेरने से क्या होता है? ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। काम करने से लक्ष्मी आती है, नाम जपने से घर नहीं चलता। गौरी, जो स्वभाव से ही अत्यंत क्षमाशील थी, पहले तो थोड़ी चौंकी, फिर उसने मुस्कुराकर कहा कि बेटा, यही तो मेरा असली बल है। ये जाप मुझे दिन भर की शक्ति देता है और मेरे मन को शांत रखता है। तुम चिंता मत करो, मैं आगे से और धीरे बोलूंगी। पर प्रीति को इतने से संतोष नहीं हुआ। उसे लगा कि उसकी बात को अनसुना कर दिया गया है। यह पहला क्षण था जब सास और बहू के बीच भक्ति और जीवन शैली को लेकर अनबन का जन्म हुआ। ये अनबन जल्द ही रोज का विवाद बन गई। प्रीति के लिए गौरी का गांव के मंदिर जाना, भजन गाना और बार बार मेरी कृपा का जिक्र करना रूढ़िवादिता का प्रतीक बन गया। उसकी निगाह में गौरी का जीवन सफल नहीं था, क्योंकि उसके पास कोई भौतिक सुख सुविधाएं नहीं थी। एक दोपहर प्रीति ने साफ शब्दों में अपनी सास से कह दिया कि माँ जी, मैं शहर में पढ़ी हूं, मैं केवल तर्क और विज्ञान को मानती हूं। इतना समय पूजा पाठ में बर्बाद करने की बजाय आप घर की आमदनी बढ़ाने का कोई काम करती तो अच्छा होता। यह भक्ति मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। एक अनन्य शिव भक्त के लिए अपनी भक्ति पर ऐसा प्रहार सुनना कितना बड़ा आघात था, इसका अंदाजा केवल गौरी को ही था। गौरी का हृदय गहरी पीड़ा से भर गया, मानो किसी ने उसके अस्तित्व पर ही उंगली उठा दी हो। उसकी आंखें डबडबा आई, पर उसने पलटकर एक शब्द भी नहीं कहा, क्योंकि वह जानती थी कि क्रोध और विवाद भक्ति के सबसे बड़े शत्रु है। वो चुपचाप अपने कमरे में गई और आंसू बहाते हुए शिवलिंग के समक्ष बैठ गई। उसके होंठ केवल एक ही नाम फुसफुसा रहे थे, ओम नमः शिवाय। प्रीति ने उस मौन को अपनी विजय समझ लिया। उसे लगा कि उसने अपनी आधुनिकता के तर्कों से अपनी सास को चुप करा दिया है। वो अब जानबूझकर घर का माहौल ऐसा बनाने लगी जहां धार्मिक भावनाओं की उपेक्षा हो। घर का वातावरण धीरे धीरे जहरीला, ठंडा और असहनीय होता चला गया। जहां पहले स्नेह की गर्माहट थी, वहां अब बस एक जानलेवा खामोशी पसर गई थी। इस खामोशी ने एक दिन अत्यंत विकराल रूप धारण कर लिया। एक शाम गौरी जब मंदिर से कथा सुनकर लौटी तो प्रीति ने आदेशात्मक लहजे में कहा कि माँ जी, हम दोनों के विचार बिल्कुल नहीं मिलते। अब बहुत हो गया। मैं चाहती हूं कि हम अलग अलग रहें। मेरा खाना पीना और रहना सब अलग होगा। ये घर बड़ा है, आप अपने हिस्से में आराम से रहिए। जिस बेटे के लिए गौरी ने जीवन भर संघर्ष किया, आज उसी के घर में उसे अलग रहने को विवश किया जा रहा था। यह अपमान और अलगाव उसके लिए असहनीय था, पर गौरी ने कोई उलाहना नहीं दिया। वो चुपचाप उठी और अपनी कुछ जरूरी चीजें, एक खाट, अपनी पुरानी दरी, अपना शिवलिंग और पोथिया लेकर घर के सबसे पिछवाड़े के एक छोटे से तंग कमरे में चली गई, जिसे स्टोर रूम की तरह इस्तेमाल किया जाता था। अब एक ही छत के नीचे सास और बहू दो अलग अलग दुनिया में रहने लगी। प्रीति अपना खाना अलग बनाती और अपने मायके आती जाती रहती, मगर गौरी से बोलना तो दूर, उसने उसकी ओर आंख उठाकर देखना भी बंद कर दिया था। घर में एक ऐसी दर्दनाक खामोशी छा गई थी जो चीखने चिल्लाने से कहीं ज्यादा भयानक थी। इस सब के बीच सूरज शहर में पूरी तरह बेखबर था, क्योंकि गौरी ने उसे पत्र में एक भी बात नहीं बताई थी। वो नहीं चाहती थी कि उसके कारण उसके बेटे के माथे पर चिंता का कोई बल पड़े। उसने ये दर्द भी मेरे चरणों में समर्पित कर दिया, ये सोचकर कि ये भी उसकी भक्ति की एक अनिवार्य अग्नि परीक्षा है। गौरी का अब एकमात्र सहारा उसकी माला और मेरा नाम था।
उस छोटे से अंधेरे कमरे में बैठकर वो घंटों जप करती, भजन गाती और मेरी लीलाओं को याद करती थी। पर नियति को यह मंजूर नहीं था कि यह स्थिति यूं ही बनी रहे। एक दिन सूरज को शहर से अचानक किसी बहुत जरूरी काम से गांव लौटना पड़ा। उसने अपनी मां और पत्नी को बिना बताए सरप्राइज देने की सोची। ट्रेन से उतरकर जब वो घर पहुंचा तो उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ बहुत गलत हो रहा हो। दरवाजा खोलते ही उसे घर का माहौल बहुत भारी और बोझिल लगा। कोई हंसी नहीं, कोई भजन का स्वर नहीं, बस एक अजीब सा सूनापन था। उसने पहले प्रीति को आवाज दी। प्रीति अपने कमरे से बाहर आई तो उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, बल्कि एक ठंडी उदासीनता थी। सूरज ने पूछा कि प्रीति, सब ठीक तो है? मां कहाँ है? प्रीति ने बड़े रूखेपन से पिछवाड़े की ओर इशारा किया और बोली कि वो अपने कोने वाले कमरे में है, वहीं उन्हें असली शांति मिलती है। ये बात सूरज के दिल में तीर की तरह चुभी। वो तेजी से उस पिछले कमरे की ओर बढ़ा और जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसके पैर वहीं ठिठक गए। उसने देखा कि उसकी मां, जिसने उसे अपना सब कुछ दे दिया, एक तंग और अंधेरे कमरे में जमीन पर बैठी माला फेर रही है। कमरे में बस एक खाट, एक पुरानी दरी और वही शिवलिंग रखा हुआ था। गौरी ने अपने बेटे को देखा तो उसके चेहरे पर ममता की चमक आ गई, पर सूरज की नजर उस कमरे की दयनीय स्थिति पर टिकी थी। उसने भरे हुए गले से पूछा कि मां, आप यहां इस छोटे से कमरे में क्यों? मुख्य घर में क्यों नहीं रहती? क्या प्रीति ने आपको घर से अलग कर दिया है? गौरी ने हमेशा की तरह बात टालने की कोशिश की और कहा कि बेटा, कोई बात नहीं, मुझे यही सबसे ज्यादा शांति मिलती है। तुम अभी अभी यात्रा से आए हो, बैठो, मैं तुम्हारे लिए चल आती हूं। लेकिन सूरज का क्रोध अब शांत होने वाला नहीं था। वो रसोई में गया और देखा कि प्रीति ने केवल अपने लिए ही भोजन बनाया हुआ है। उसका संदेह अब पूर्ण विश्वास में बदल गया। उसने प्रीति को कड़क आवाज में पुकारा और कहा कि प्रीति, सच सच बता, मां को इस कोने के अंधेरे कमरे में क्यों रखा है? क्या तुमने उनके साथ बदसलूकी की है? पहले तो प्रीति ने कई बहाने बनाए, पर सूरज की आंखों में उबलता हुआ न्याय संगत क्रोध देखकर वो अंततः बोल पड़ी कि आखिर हम दोनों के विचार कहां मिलते हैं। उनकी ये फालतू की भक्ति, दिन भर का पूजा पाठ, मुझे ये सब अंधविश्वास लगता है। मैं इन सब चीजों में अपना समय बर्बाद नहीं कर सकती। ये सुनकर सूरज को जैसे कोई बहुत बड़ा आघात लगा हो। जिस मां की भक्ति और त्याग की छाव में वो पला बढ़ा, जिसने खुद भूखा रहकर उसे खिलाया, उसी मां का आज उसकी पत्नी ने उसके ही घर में ऐसा घोर अपमान किया था। उसने प्रीति को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि प्रीति, तुझे जरा भी शर्म नहीं आती? ये वो मां है जिसने अपना सब कुछ मेरे लिए कुर्बान कर दिया और तू उसकी भक्ति को बेकार कह रही है। ये मेरा घर है और मेरी मां का सम्मान यहां सबसे ऊपर है। सूरज का क्रोध इतना सच्चा और तीव्र था कि प्रीति सहम कर चुप हो गई, पर उसके हृदय में अभी भी कोई पश्चाताप नहीं था, केवल एक अनजाना डर था। सूरज फिर अपनी मां के पास गया, उनके चरणों में बैठकर रो पड़ा और बोला कि मां, मुझे क्षमा कर दो, ये सब मेरी ही वजह से हुआ है। अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। गौरी ने उसका सिर सहलाते हुए बड़े शांत स्वर में कहा कि बेटा, मुझे कोई दुख नहीं है, मुझे तो बस अपने भोलेनाथ के नाम में ही परम आनंद आता है। तू व्यर्थ की चिंता मत कर, सब मेरे महादेव की ही इच्छा है।